बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज का न्यूमेरिकल जो है वो 2.7 हम डिस्कस करेंगे। कोशिश करूँगा कि 2.8 भी इसी वीडियो के अंदर जो है वो कवर हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए फटाफट जो है वो स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स 48 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी जो है अटेन्स वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स। ठीक है, एक्चुअली इस न्यूमेरिकल के 3 सेक्शंस हैं, 3 पार्ट्स में हमने इस पूरे न्यूमेरिकल को डिवाइड करना है। पहला पार्ट ये है कि अगर जो है वो एक ट्रेन रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है और अगले 2 मिनट के अंदर उसकी जो वेलोसिटी है वो 48 किलोमीटर पर आवर जो है वो बन जाती है। इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स, और इसी स्पीड के साथ जो है वो 5 मिनट तक जो है वो मुसलसल चलती रहती है। फाइनली इट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स। 5 मिनट तक जो है वो इसी स्पीड से चलने के बाद जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो वेलोसिटी है वो कम होना शुरू होती है और 3 मिनट के बाद जाके जो है वो रुकी जाती है। सवाल ये है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस, कि आप इसका जो है वो टोटल डिस्टेंस मालूम करके हमें बता दें। ठीक है जी, तो बहुत आसान न्यूमेरिकल है, इंतहा दर्जे का आसान है। दिखने में आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी जो है वो स्टेटमेंट है, हाँ थोड़ा लेंथी ज़रूर है लेकिन बहुत इजी है। ठीक है, अब ज़रा मैं इसको एक डायग्राम की मदद से आपको समझाऊंगा और उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा बच्चे, तो अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ये ग्राफ डायग्राम जो है वो मैंने यहाँ पे बना दी है, आप इस डायग्राम की मदद से जो है वो समझ सकते हैं। क्योंकि उसने कहा था कि रेस्ट से जो है वो ट्रेन चलना स्टार्ट करती है, तो इसकी स्टार्ट पे जो वेलोसिटी होगी वो 0 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, और उसने कहा कि 2 मिनट के बाद जो उसकी वेलोसिटी है वो 48 किलोमीटर पर आवर जो है वो बन जाएगी। और फिर साथ में उसने ये कहा था कि अगले 5 मिनट तक इसी वेलोसिटी से मूव करती रही है, तो यहाँ तक जो है वो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अगले 5 मिनट के लिए जो है वो सेम वेलोसिटी से मूव करती रही, विच इज़ 48 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद उसने कहा कि अगले 3 मिनट के अंदर जो है वो उसकी वेलोसिटी कम होते हुए, यानी कि रिटार्डेशन के साथ जो है वो मूव करते करते उसका जो उसकी जो लास्ट फाइनल वेलोसिटी बनी वो थी 0, क्योंकि वो दोबारा से रुक गई थी। तो आपने टोटल डिस्टेंस जो है वो मालूम करना है। तो हमारे पास 3 सेक्शंस जो है वो बन चुके हैं। एक हमारे पास ये वाला सेक्शन है, यहाँ पे कितना डिस्टेंस बन रहा है विच इज़ S1। फिर दूसरा सेक्शन ये है, यहाँ पे कितना डिस्टेंस बन रहा है विच इज़ S2। और ये हमारे पास थर्ड सेक्शन है और इसका डिस्टेंस कितना बन रहा है विच इज़ S3। और अगर मैं इन तीनों डिस्टेंसेस को ऐड कर लूँगा तो ये मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि मुझे मालूम करना है। तो सबसे पहले जो है वो मैं सेक्शन ए को सॉल्व करूँगा, फिर बी को, फिर सी को। तो आप ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो पार्ट ए है, ये हमारे पास पार्ट बी है और ये हमारे पास पार्ट सी है। ठीक है जी, मैं इसी तरह से जो है वो इनको सबको सॉल्व करूँगा। तो आइए अब जो है वो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आप पार्ट ए का जो है ना वो डाटा देखें। पार्ट ए का डाटा क्या है कि यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई है, 0 दी हुई है। अभी इन दोनों चीज़ों को आप फिलहाल भूल जाएं। ठीक है, हमारा ये वाला सेक्शन है, हम सिर्फ इसी को जो है वो कंसिडर करेंगे। और इसका जो फाइनल पॉइंट है उस वक्त जो है वो इस फर्स्ट सेक्शन का जो फाइनल पॉइंट है उस पर जो वेलोसिटी है वो है 48 किलोमीटर पर आवर। तो 2 बातें हमें पता चल गई। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी है 48 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसको पहले चेंज करेंगे मीटर्स पर सेकंड में। और टाइम हमें बता दिया गया है विच इज़ 2 मिनट्स। तो अब जब हमारे पास टाइम हो, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी हो, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। ठीक है जी, अब इनिशियल वेलोसिटी आ चुकी है, फाइनल वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर थी। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं ऑलरेडी ये तरीका बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियोस में मैंने डिटेल में बताया, यहाँ पे मैं इतनी डिटेल नहीं बताऊँगा। 48 किलो की जगह जो है वो हम 1000 लिखेंगे, पर आवर को हम जो है वो 3600 के साथ रिप्लेस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.33 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है जी, ये बात होगी क्लियर। अब हमें दूसरी चीज़ जो दी गई थी, पहले सेक्शन का टाइम बताया गया था विच इज़ 2 मिनट। ठीक है, ये हमारे पास जो टाइम बताया गया था जो कि था 2 मिनट्स। ठीक है, तो अब टाइम को अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करें, मिनट में दिया हुआ है, तो 2 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 120 सेकंड जो है ये हमारे पास टाइम आ चुका है। अब हमने मालूम करना है डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होना चाहिए। फार्मूला हमारे पास मैंने लास्ट वीडियो में जो है वो बता चुका हूँ। एवरेज स्पीड का फार्मूला जो है वो क्या होता है, v इज़ इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब चूंकि हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस जो है वो हमारे पास इक्वल होता है वेलोसिटी और टाइम के प्रोडक्ट के। अब वेलोसिटी चूंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, हमारे पास है वेरिएबल वेलोसिटी, लिहाजा अब यहाँ पे हमारे पास ये एवरेज वेलोसिटी वाला फार्मूला जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो आइए अब इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करते हैं। VAV, तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो V1 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे V2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय
टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास v1 की वैल्यू कितनी बन रही है, स्टार्ट में चूँकि वेलोसिटी कितनी थी 0, प्लस जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आई हुई है फर्स्ट सेक्शन की विच इज़ 13.33 डिवाइडेड बाय 2, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास टाइम था विच इज़ 120 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 120 सेकेंड, सॉरी। तो अब ये हमारे पास जीरो इसके अंदर ऐड कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 13.3336 कहाँ से आ गया, 33 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 120 जो है वो आ जाएगा। अब इस 13.33 को अगर डिवाइड कर लें तो हमारे पास जो है वो क्या आंसर आता है, तो ये बन जाएगा जी, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ जी, 13.33 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया 6.665। ठीक है, तो ये आ गया 6.665 मल्टीप्लाई बाय 120। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 120 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा विच इज़ 799.8। ठीक है जी, 799.8। ठीक है, जिसको आप जो है वो 800 भी कह सकते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली जो है ये 800 जो है ये बन जाएगा। अब चूँकि ये डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है जी, तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, आप एग्जैक्ट लिखना चाहें तो एग्जैक्ट लिख सकते हैं, या अगर आप इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो हमारा पार्ट ए जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब मैं पार्ट बी की डायग्राम बनाता हूँ, फिर उसके बाद जो है वो उसको सॉल्व करेंगे जी। तो अब हमारे पास पार्ट बी जो है वो उसका मैंने डाटा लिख दिया, डायग्राम बना दिया ताकि आपका वक्त बच सके। मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ, जो सेकंड सेक्शन था उसमें हमें ये कहा गया था कि 5 मिनट तक जो है वो ट्रेन सेम वेलोसिटी के साथ मूव करती रही। यहाँ पे भी 48 किलोमीटर पर आवर थी, यहाँ पे भी 48 किलोमीटर पर आवर ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो है कॉन्स्टेंट, और 48 किलोमीटर पर आवर को ऑलरेडी हम चेंज कर चुके हैं मीटर पर सेकेंड के अंदर, तो लिहाजा मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो वेलोसिटी है वो है 13.33 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टाइम हमें 5 मिनट दिया गया, तो उस 5 मिनट को जब सेकंड्स में चेंज करेंगे तो 300 सेकंड जो है वो बन जाएंगे। तो अब हमारा जो काम है वो है डिस्टेंस मालूम करना। तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए जो है वो हमने फार्मूला जो कि मैंने यहाँ पे जो है वो आगे लिख दी है। अब चूँकि इस केस में वेलोसिटी जो है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट है, जब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो तो डिस्टेंस मालूम करना चाह रहे हैं, तो सिंपली आप वेलोसिटी को टाइम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा। सो एस जो है वो हम मालूम करना चाह रहे हैं, वेलोसिटी है 13.33 मल्टीप्लाई बाय टाइम है 300 सेकंड्स, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 13.33 मल्टीप्लाई बाय 300, तो हमारे पास जो आंसर आ गया है वो है जी 399। ठीक है जी, 399। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है, सेकंड डिस्टेंस है S2, लिहाजा इसका यूनिट भी क्या होगा, मीटर होगा। तो ये हमारे पास सेकंड वैल्यू भी आ चुकी है। अब हमारे पास जो है वो थर्ड केस बनेगा, वो बिल्कुल हूबहू वैसे ही है जैसे हमने पहला जो केस है वो सॉल्व किया है। तो पार्ट सी, इसकी डायग्राम ये सामने आपके नज़र आ रही है, इसको मैं यहीं पे जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास 3 मिनट्स, ठीक है जी, और स्पीड जो है वो यहाँ पे कितनी थी 48 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे आके 0 मीटर पर सेकंड जो है वो हो चुकी है। सो यहाँ पे हमारे पास जो स्पीड है, इनिशियल जो स्पीड है यहाँ पे वी आई विच इज़ इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 13.33 मीटर्स पर सेकंड, और जो फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पे वी एफ विच इज़ इक्वल टू 0 मीटर्स पर सेकंड, और टाइम जो है वो हमारे पास कितने बचे 3 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये हमारे पास जो है वो 180 सेकंड्स जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 60 विच इज इक्वल टू 180 सेकंड्स। अब हमने जो है वो चूँकि डिस्टेंस मालूम करने, तो ये डाटा हमारे पास था। ठीक है, टू फाइंड में यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, डिस्टेंस मालूम करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर डिस्टेंस थर्ड डिस्टेंस है विच इज़ इक्वल टू S3, और ये हमने मालूम करना है। क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, लिहाजा एवरेज वेलोसिटी वाला फार्मूला लगेगा S3 विच इज़ इक्वल टू VAV, ये V थोड़ा सा कैपिटल कर लें, मल्टीप्लाई बाय T। ठीक है, जो कि किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 भी लिख सकते हैं आप, VI और VF भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, VI प्लस VF डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है जी, अब इसके अंदर मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये तो हमारे पास है जी 13.33
3 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारे पास कितना है जी 180 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास 13.33 के अंदर अगर मैं 0 ऐड भी कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 180 हूबहू वैसे ही है जैसे हमने पार्ट 1 में किया है। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आया था 6.665 जो है वो आंसर आया था। 13.33 को अगर 2 पे डिवाइड करेंगे 6.665 मल्टीप्लाई बाय 180, इन दोनों वैल्यूज़ को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये बन जाएगा 6.665 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है, तो 180 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास आंसर आ गया है 11,997। ठीक है, तो ये हमारे पास S3 की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। ठीक है, अगर आप इसको राउंड ऑफ करके लिखना चाहें तो भी ठीक है। तो अब हमारा जो टारगेट था वो ये था कि टोटल डिस्टेंस जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करने के लिए जो कि ST है विच इज़ इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3। ठीक है, ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस, ठीक है जी, टोटल डिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो S1 की वैल्यू, S2 की वैल्यू और S3 की वैल्यू तीनों को पुट कर लेंगे। तो S1 की वैल्यू थी हमारे पास ये S1 था, S1 की वैल्यू थी हमारे पास 800 प्लस S2 की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी विच इज़ इक्वल टू 3,999 प्लस जो S3 की वैल्यू आई है वो है जी 199.7। इन तीनों वैल्यूज़ को अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट जो आंसर आता है वो आता है जी 6000 मीटर्स, जो कि आपके जो है वो उसमें दिया गया है बुक में। तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 2.7। थोड़ा लेंथी ज़रूर था लेकिन जो है वो है बहुत आसान। ठीक है, तो अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल विच इज़ 2.8। जी, तो अब हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है विच इज़ 2.8 और इसकी स्टेटमेंट ये है, अ क्रिकेट बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकंड्स लेटर, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। एक तो हाइट कैलकुलेट करनी है और एक इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, और याद रहे कि ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर इस पूरी रामलीला के अंदर हमें तो सिर्फ ये पंजाबी कहते हैं ला पा के सिर्फ सानू एक टाइम मिले विच इज़ 6 सेकंड्स। ठीक है, अब वो भी मैं यहाँ पे गलत लिखूँगा। आपने ये कहना है कि सर आपने गलत लिखा है क्योंकि यहाँ पे 6 सेकंड्स दिया हुआ है और मैंने यहाँ पे लिखना है 3 सेकंड्स। अब आप कहेंगे ये 3 सेकंड्स क्यों दिए? क्योंकि उसने कहा था कि टोटल टाइम जो उसने लिया है ना, बॉल को यहाँ से आपने हिट किया है, बॉल ऊपर गई है और ऊपर जाने के बाद वापस आई है, उसने कहा कि रिटर्न होते हुए जो है वो टोटल जो टाइम लिया है वो लिया था 6 सेकंड्स। तो इसका जो हाफ बनेगा वो क्या बनेगा, 3 सेकंड्स नहीं बनेगा, लिहाजा हमने वही लिखा है। ठीक हो गया जी। अच्छा, दिया और कुछ भी नहीं है, पूछ हमसे जो है वो 2 चीज़ें ली हैं, दिया सिर्फ एक है 6 सेकंड्स टाइम। तो अब कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा शायद बताया था कि जो न्यूमेरिकल्स है ना ये एक्चुअली कॉमन सेंस की गेम है, तो आपने थोड़ी सी कॉमन सेंस जो है वो इस्तेमाल करनी है। अब उसने क्या कहा था, ज़रा आप अपनी बुक्स के ऊपर स्टेटमेंट देखें, मैं बार बार इसको ज़रा जो है ना वो रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर उसने कहा था कि एक बॉल को जो है वो ऊपर की तरफ हिट किया गया और वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर जो है वो पहुंच गई है। याद रखिएगा, जब भी किसी चीज़ को यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे फेंका जाता है तो अपनी जब मैक्सिमम हाइट पर जाती है, मिसाल के तौर पर एक चीज़ को मैंने यहाँ से उठाया और इसको अपनी मैक्सिमम हाइट पर ले जाके छोड़ा है, जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर जाएगी तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने से पहले वो रुकेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक चीज़, चूंकि बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है लिहाजा एक्सेलरेशन तो हमें दिया नहीं, तो भाई साहब फिर वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही होगी विच इज़ g, और इसका साथ में जो साइन लगा हुआ है वो माइनस का है क्योंकि बॉडी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, क्योंकि अब आप कहेंगे बॉडी नीचे भी तो आई है, बॉल नीचे भी तो आई है, तो आपने माइनस ही क्यों लिखा? क्योंकि हमने उसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो कैलकुलेट करनी है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है तो इसका मतलब ये है कि हमने उसके सिर्फ इस सफ़र को जो है वो मद्देनज़र रखना है, इसलिए मैंने हाफ टाइम नोट की है और इसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो भी सिर्फ इसी पाथ के लिए जो है वो नोट किया विच इज़ g-10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया जी, तो ये सारी बात थी। तो अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और हाइट जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर जो है वो हम हाइट की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले क्योंकि हमने जो है वो यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल करना है, तो फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि फार्मूला कौन सा लगना है और क्यों लगना है। तो ये आ गई हमारी वो पर्ची। ठीक है,
जो हमें बताती है कि कौन सा फार्मूला लगना है और क्यों लगना है। ठीक है, तो पहले देखो जी, डाटा के अंदर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी मौजूद है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मौजूद है और टाइम मौजूद है। हमसे पूछा गया है इनिशियल वेलोसिटी, फिलहाल इसी को मद्देनजर रखो। तो देखते हैं जी इनिशियल वेलोसिटी किस किस इक्वेशन के अंदर आ रही है। ये तो भाई साहब तीनों के अंदर मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, हम तो मसले में आ गए, तो हम देखते हैं जी क्या हो सकता है, पहली इक्वेशन लग जाए, हो सकता है दूसरी या फिर तीसरी, टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, चलो वो हमारे पास मौजूद है, इनिशियल वेलोसिटी हमने मालूम करनी है। अब एक्सेलरेशन हमारे पास जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मौजूद है, तो इसको भी हम रिप्लेस कर लेंगे। और टी जो है वो टाइम जो कि हमारे पास इसके अंदर मौजूद है, तो लिहाजा ये पॉसिबल तो है। बाकियों को भी चेक कर लें कि क्या वो इस्तेमाल हो सकती हैं या नहीं। तो भाई साहब स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है, नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है जो कि अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। यहाँ पे भी डिस्टेंस आ रहा है, यानी कि आप ये कह लें कि हाइट जो कि अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। लिहाजा हमारे पास जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो कौन सा होगा, वी एफ विच इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यही जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। सो वी नो दैट वी एफ विच इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। चूँकि हमारा जो टारगेट है वो इनिशियल वेलोसिटी मालूम करना है, ए टी यहाँ पे ऐड हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। सो वी एफ माइनस ए टी विच इज़ इक्वल टू वी आई। सो वी आई जो है वो अब हम मालूम करेंगे। ठीक है जी, तो अब वी आई जो है वो मालूम करना है, तो बाकी सारी वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देंगे। ठीक है, सो हमारे पास ये फॉर्मूला आ चुका है, वी एफ माइनस ए टी। वी एफ की वैल्यू है 0, माइनस ए की वैल्यू हमारे पास जो है वो कितनी है, -10। ए नहीं है, यहाँ पे जी है। ठीक है, आप इसको जी कर लें, यहाँ पे भी आप जी कर लें। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो साथ में टाइम की वैल्यू कितनी है, विच इज़ 3 सेकेंड्स। ठीक है, सो ये हमारे पास बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 30। ठीक है, सो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो उसकी होगी 30 मीटर पर सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट ए तो सॉल्व हो चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट बी को। ठीक है, अब सॉल्यूशन पार्ट बी का, बी के अंदर हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने हाइट कैलकुलेट करनी है। सो एच जो है वो हमने मालूम करना है, तो फार्मूला जो है वो अब डेफिनेटली इनमें से जो डिस्टेंस वाला है वो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब हमारे पास जो डाटा है उस डाटा के अंदर एक चीज़ का इजाफा हो चुका है, विच इज़ इनिशियल वेलोसिटी। अब हम ये भी शामिल करेंगे, तो फिर हम इक्वेशन देखेंगे कि कौन सी जो है वो इक्वेशन यहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है। पहली चीज़ ये तो अब इसमें नहीं इस्तेमाल हो सकती, क्योंकि हमें हाइट चाहिए यानी कि डिस्टेंस चाहिए, वो तो इसके अंदर मौजूद नहीं है, रहेगी ये दो इक्वेशंस। इनमें से देखते हैं जी कौन सी ज़्यादा सूटेबल है, जिसको हम जो है वो यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास जो है वो आंसर आ जाए। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, और दूसरी हमारे पास है 2as विच इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। तो बेहतर यही है कि हम इसी को इस्तेमाल कर लें, क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस है वो ऑलरेडी सेपरेट मौजूद है, तो हम इसी को ही इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, सो h विच इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्र। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो वी आई इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास आई है 30, मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास टाइम कितना था 3 सेकेंड्स प्लस 1/2 इंटू -10 और साथ में टाइम का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर जो कि हमारे पास 9 हो जाएगा। ठीक है जी, इसका काम ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हमारे पास हो जाएगा 90, प्लस ये इसको कैंसिल आउट कर दें, ये हमारे पास -5 बच जाएगा। तो ये भी चलो फ़िलहाल मैं इसको, या बल्कि इसको रहने देता हूँ, ये माइनस और ये प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल चूँकि मैंने प्लस लिख दिया तो इसको -5 एज इट लिखा रहने दे। 3 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है 9 होता है, और उसके बाद जो है ये हमारे पास 90 और ये प्लस माइनस 9 5 45, तो 45 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो है वो 45 ही बच जाएगा, विच इज़ हाइट, और इसका यूनिट क्या होगा मीटर्स होगा। तो ये था आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल, विच इज़ न्यूमेरिकल नंबर 2.8, जो कि आसान था, इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट भी है। ठीक है, तो लिहाजा आपने इसको तैयार करना है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके जो 2 न्यूमेरिकल्स रह गए हैं वो 2 नहीं है, एक्चुअली वो एक ही न्यूमेरिकल है, लेकिन उन दोनों को आपस में जो है वो मिक्स किया गया। ठीक है, एक जो है वो एक पार्ट जो है वो हम उसका 2.9 में सॉल्व करेंगे, और उसी की थोड़ी सी एक्सटेंशन जो है वो 2.10 में दी गई है, तो लिहाजा वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दोनों को सॉल्व करेंगे। तो मुझे याद रखिएगा दुआओं में, और मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।